तो इस बार तवक्को ये की जा रही है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, PIA की जो मैनेजमेंट है उसकी जानिब से, कि एक अच्छी कीमत, अच्छी प्राइस PIA को मिल जाएगी। नहीं भी मिलेगी ना प्राइस, तो ये जुलाई से पहले पहले इन्होंने इसको बेचना ही बेचना है। वो हमने कुछ दिन पहले एक व्लॉग किया कि PIA ने आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई 20-22 साल बाद रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन फिर हमने कहा कि इसकी निचकारी वाहिद हल है। तो बहुत से लोगों ने उस व्लॉग के नीचे क्रिटिसाइज़ किया कि हम किसी के गॉड फॉरबिड के हम किसी के एजेंडे के तहत या कौमी इमलाक के खिलाफ हम कोई बात कर रहे हैं, हम उसको बेच रहे हैं, या कोई हम गॉड फॉरबिड कोई हमारी अटेंशन इस नौयत की थी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। जितने भी एक्सपर्ट से हम बात करते हैं, जितने भी लोग जो PIA को रन कर चुके हैं, चला चुके हैं, उसमें पाकिस्तानी लोग भी शामिल हैं, जो एक्सपर्ट जो गैर मुल्की भी हैं, क्योंकि जब व्लॉग करते हैं बहुत सी चीज़ें रीड करते हैं, तो उसमें जनाब मालूम पड़ता है, रिसर्च करते हैं, रिसर्च में पता चलता है कि PIA बेशक ये आपको मुनाफा दे भी दे, लेकिन 800 अरब का जो खसारा माजी का है, जो उसका स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जिस तरह उसके अंदर हायरिंग की गई है, जो सारी की सारी चीज़ें हैं, उसके साथ इसको गवर्नमेंट चला नहीं सकती। इसको ये प्राइवेट सेक्टर जो है वही इसको चला पाएगा। एयर ब्लू कितनी कामयाब जा रही है, दर्जनों छोटी एयरलाइंस पाकिस्तान में बन गई, दर्जनों तो नहीं चले, चंद 5-7 तो बन ही गई हैं, वो कितने अच्छे से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, दुनिया भर में मिसालें मौजूद हैं, लेकिन PIA नहीं चल रही। वो मुख्तलिफ नौयत की यहाँ पे प्रेशर है, पाल्पा है, पीपल यूनिटी है, फला फला फला, जो मिनिस्टर आता है अपने लोग भर्ती कर जाता है। तो ये सिस्टम तो हमारा ठीक होना नहीं है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो बेहतर यही है जो हुकूमत इसका खसारा अपने गले डालती है हर साल, वो ना डाले और इसको जनाब आप इसकी निचकारी कर दें।